बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम तलखियाँ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ामिन अली, और जिस मौजू पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी कई दिनों से सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है, और इस पर हल्के अहबाब अपने अपने एतबार से अपने नज़रियात बयान कर रहे हैं। वो मौजू है हालिया दिनों में हमारा एजुकेशन मिनिस्टर राजा मोहम्मद अज़म ख़ान साहब का जो रवैया है किसी कॉलेज के स्टूडेंट के साथ, जब वो स्टूडेंट किसी फंक्शन के बाद उनसे सवाल करता है तो वो सवाल का जवाब देने की बजाय उसके हाथ से माइक छीन लेता है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है और आगे निकल जाता है। तो इस पे दो ग्रुप्स बने हुए हैं। एक ग्रुप इस तरह से तबसरे कर रहे हैं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर है, एक अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है, उससे जब सवाल किया जा रहा है तो सवाल का प्रॉपर जवाब देने की, माकूल जवाब देने की बजाय वो माइक छीन के या किसी और तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरे ग्रुप का यूं कहना है कि उस बंदे ने जिस मौके महल पे जो सवाल किया था, या जिस किस्म का सवाल था, या जिस अंदाज में वो सवाल किया गया, वो तरीका सही नहीं था, लिहाजा उसके साथ यही रवैया होना चाहिए था। तो इन दोनों में से जब हम सिर्फ एक साइड पे खड़ा होकर इस मामले को देखने की कोशिश करता है तो जिस साइड पे हम खड़े होते हैं वही साइड हमें सही लग रहा होता है। तो इस मामले पे ज़रूरी बात यही है कि हम अनबाइस्ड तरीके से तस्वीर के दोनों रुख को देखने की कोशिश करें। हकीकत पे मबनी चीज़ें सामने रखते हुए जब हम कोई तज्जिया करेंगे, जब उसका कोई कंक्लूजन हम लेके आएंगे तो वो आवाम के लिए काबिल कबूल भी होगा और आवाम के लिए रहनुमाई का ज़रिया भी होगा। तो इस तस्वीर के दो रुख हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उसमें से पहला ये कि उस स्टूडेंट ने जिस किस्म का सवाल किया, जिस अंदाज में सवाल किया, उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ज़रूरी बात तो ये है कि जब आप प्रॉपर किसी से इंटरव्यू लेता है या कोई और तरीके के सोशल मीडिया पे आप इस तरह का कंटेंट बना रहे होते हैं तो सहाफ़त एक शोबा है और इसके भी कुछ अपने उसूल व ज़वाबित होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सवाल करने वाले बंदे के पास सहाफ़त की पूरी नॉलेज हो, लेकिन बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिनका आपके पास मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी सीनियर बंदे के साथ या किसी हम कह सकते हैं मोहतरम बंदे के साथ, जब आप उनसे सवाल जवाब करें, उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं तो आपके पास उन बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है। उसमें से दो बुनियादी चीज़ें ये हैं कि एक तो आप उस बंदे की, उस शख्स की इज़्ज़त व एहतराम, उसकी वक़ार का ख्याल रखें, और दूसरी बात आप जिस मौके पे जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल जिन्वन हो और वो महज़्ज़ब अंदाज में आप सवाल कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें आपके लिए मस्ट है। तो जिस तरह कुछ कमेंट्स में भी मैं पढ़ रहा था, अगर उन कमेंट्स के हिसाब से अगर हम ये देखें कि उस स्टूडेंट ने सवाल जो था मौके के हिसाब से बिल्कुल गलत सवाल था, या जिस अंदाज में उसने सवाल किया वो तहज़ीब याफ्ता किसी अफराद जिस तरीके से वो सवाल करता है वो गैर मुहज़्ज़बाना था, तो हमें ये कहने का कोई हक़ हासिल नहीं है कि उसके साथ जो रवैया किया गया है उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होनी चाहिए या उस पर उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना चाहिए, क्योंकि वो भी तो आखिर एक इंसान है। अगर हम उनको नुमाइंदे की उस हैसियत से निकाल के अगर एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर ट्रीट करें, तो किसी के साथ अगर आपके साथ भी कोई सहाफ़ी इस तरीके से बदतमीज़ी करे या बदअखलाक़ी से पेश आएँ तो आप भी इस तरह के बिहेवियर उनको दिखा भी सकते हैं। ये अलग मौजू है कि हम ये कहें कि वो अवामी नुमाइंदा है, लिहाजा उसके पास इन चीज़ों को बियर करने का उसके पास हौसला होना चाहिए और उसको एक जेन्युइन तरीके से उसके सवाल का जवाब देना चाहिए था, उसका अखलाकी फरीज़ा था। तो ये अलग मौजू है कि उसका अखलाकी फरीज़ा आला होना चाहिए, कम होना चाहिए। हम फ़िलहाल उसको एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख रहे हैं। अगर उसका सवाल वाकई में गलत सवाल था और वो अंदाज़ मुहज़्ज़बाना नहीं था तो यहाँ पे राजा साहब के ख़िलाफ़ ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स पास करके या उस क्लिप के ज़रिए अपनी सियासी उन चीज़ों की बेस पे या किसी और चीज़ों की बेस पे हम ज़्यादा बायस्ड होके उनको बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो ये सही बात नहीं है। अब देखते हैं तस्वीर का दूसरा रुख कि अगर उस बंदे का सवाल जिन्वन था और वो ज़्यादा गैर मुहज़्ज़बाना नहीं था, तो जो एक्ट जिस तरीके का बिहेव
किया है राजा साहब ने उस बंदे के साथ वो इंतहाई नामाकूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। क्योंकि जब कोई अवामी कोई बंदा हो, कोई यूट्यूबर हो, कोई सहाफ़ी हो या कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी बंदा जब आपसे सवाल करता है तो इसलिए नहीं करता कि आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए नहीं करता कि आप कोई सेलिब्रिटी है, इसलिए नहीं करता कि आपके पास कोई और एक्स्ट्रा चीज़ है जो उनके पास नहीं है। आप जैसे लाखों करोड़ों बंदे दुनिया में घूम फिर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता। आप गिलगित बल्तिस्तान जैसे किसी छोटे सूबे के एक मिनिस्टर बन के अगर आपसे सवाल किया जा रहा है तो आप कोई इतना अजीम इंसान नहीं है कि आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं। चाहे आप हो, चाहे कोई और भी अवामी नुमाइंदा हो, अवाम आपसे इसलिए सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप इन्हीं अवाम का ही इलेक्टेड नुमाइंदा है। इन्हीं अवाम ने ही आपको इलेक्ट करके असेंबली में अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपको भेजा हुआ है। आप हमारा कोई आका नहीं है, आप हमारे कोई बादशाह भी नहीं हैं। और अगर आपके नाम के साथ राजा लग रहा है तो ये पुराने राजाओं की वजह से राजा आपके नाम के साथ फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन पुराने दौर की जो राजागिरी जिस तरीके से आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बाप दादा राजा थे, अवाम उनकी ग़ुलामी करते थे, तो वो दौर तो गुज़र गया। अभी राजा और ग़ुलाम का दौर बिल्कुल नहीं रहा। अभी सिर्फ आप अवामी नुमाइंदा है, जिस तरह दीगर अवामी नुमाइंदे हैं, आपकी हैसियत भी वही है। तो फ़िलहाल आप सिर्फ अवाम का इलेक्टेड नुमाइंदा है, आप अवाम का राजा नहीं है। तो हर शहरी को हक हासिल है कि आपसे सवाल किया जाए, कि आपकी कारकर्दगी पे सवाल किया जाए, आपके किए हुए वादों पे सवाल किया जाए, आपकी परफॉर्मेंस पे सवाल किया जाए। आवाम को हक हासिल है कि उनके हुकूक से मुतालिक कोई भी सवाल आपसे किसी भी वक्त कर सकते हैं, और हर शहरी को यह हक हासिल है कि आपसे सवाल किया जाए। और आप पे फ़र्ज़ बनता है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन सवालों का माकूल जवाब दे दें, और न सिर्फ ज़बानी आप जवाब दे दें बल्कि उन सवालों पे प्रॉपर आप अपनी कारकर्दगी को उन सवालों के हिसाब से उनके जवाब के तौर पर आप अपनी कारकर्दगी को दिखाने की भी कोशिश करना, यह आपकी अवलीन ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। तो अगर आपका यही रवैया है कि जिस तरीके का रवैया आपने दिखाया है, तो इसका यही मतलब है कि आप दीगर जो आम शहरी है, दीगर जो आवाम है, उनको भी आप इसी तरीके से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, या आपकी नज़र में उनकी हैसियत इतनी है तो आवाम आपको कभी इस तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आगे नहीं भेज सकती। और आवाम ऑलरेडी, हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद कौम है। अगर आपका यही बिहेवियर बाद में जो इंफॉर्मेशंस आएंगे, आई होप उनकी बेस पे ये बात सामने आए कि उनका सवाल माकूल था और आपका बिहेवियर जो था उनके साथ माकूल नहीं था, तो आइंदा के लिए मैं आवाम से ही गुजारिश भी करूँगा, और आवाम ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में खूब जानते भी हैं कि वो आइंदा कभी आपको इस तरह से अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। और आवाम इस तरह से आवाम के साथ ट्रीट करने वाले नुमाइंदे को सियासत से ही निकाल बाहर करने में आवाम अपना किरदार अदा करेगी, ये मुझे यकीन है और उम्मीद है। लेकिन फ़िलहाल आवाम से, दोस्तों से यही गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे आप बायस्ड होकर सिर्फ एक साइड पे खड़े होके, जो आपके नज़रियात से जो लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात से नवाजते हैं। कभी किसी को सियासी ग़ुलामी का ताना दे रहे होते हैं, तो कभी किसी को कुछ और आप अलकाबात से नवाजने की कोशिश करते हैं। खुदा इस किस्म के लड़ाई झगड़े फसाद और सियासत के नाम पे अपने दरमियान जो कुछ एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का जो सिलसिला है, उम्मीद करता हूँ वो सिलसिला बहुत जल्द बंद हो जाएगा। और इस चीज़ को सियासी रंग दे के कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करें, या कुछ और तरीके से फ़ायदे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या आवाम को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कोशिशें इस दौर में कभी रंग नहीं लाएगी। तो ऐसी नाकाम कोशिशें आप ना करें, हकीकत को लेके आए। जो वहीं पे मौके पे मौजूद जो ज़िम्मेदार अशख़ास हैं, उनमें कुछ ज़िम्मेदार भी लग रहे हैं, जिस तरह प्रोफेसर अली रज़ा साहब भी बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे किसी बंदे से अगर आप प्रॉपर जेन्युइन इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर आप कोई एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे अगर आप कोई तबसरे करते हैं, तो हम आपकी बड़ी कदर भी करेंगे कि इस तरह के मौजू पे, इस तरह के मौक़े पे इन चीज़ों की सही तशख़ीस होनी चाहिए, और इन चीज़ों का सही इंफॉर्मेशन आवाम तक पहुँचना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल आवाम से यही गुजारिश होगी कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। जो आपके नज़रियात से एग्री नहीं करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा
لوور طبقے کے لوگ ہیں یا وہ ہمیشہ کسی سیاسی مقصد کے لیے کام کرتے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہر بندے کا نظریہ دوسرے سے الگ ہو سکتا ہے، لہٰذا دوسروں کو بھی آپ سے ڈس ایگری کرنے کا جو اسپیس ہے آپ دوسروں کو بھی پرووائڈ کریں، ایک دوسرے کے احترام کا خیال رکھیں اور ان موضوعات میں اصل حقائق کو سامنے لانے کے لیے مل کے کوشش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔